हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय साहू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अथर मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, हम एक वीडियो लेक्चर का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम स्टडी कर रहे थे मस्ट नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सो इन दिस सीरीज आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आइए देखते हैं। मस्ट नो कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे, पहला होगा रोम्बस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। ओके, समचतुर्भुज, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे रेक्टेंगल, जिसको हम बोलते हैं आयत। एंड थर्ड हम देखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर को हम बोलते हैं हिंदी में वर्ग। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है रोम्बस। रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज। ओके, तो रोम्बस क्या होता है? व्हाट इज रोम्बस? समचतुर्भुज हम किसके बोलेंगे? रोम्बस इज द क्वाड्रिलेटरल विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये वाला साइड भी इक्वल होगा, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये चारों साइड्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यदि ये ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो ये रोम्बस की खास बात क्या होती है? एक ऐसा चतुर्भुज है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है इसकी सारी चारों भुजाएं क्या होती है? इक्वल लेंथ की होती है। ओके, यदि ये पी क्यू आर एस, ये हम इसको क्वाड्रिलेटरल समझे, ये रोम्बस है, इसकी खास बात क्या होगी? इसकी चारों भुजाएं, चारों साइड्स क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, एंड इट इज आल्सो नोन फॉर इट्स डायमंड लाइक शेप। अब देखिए, इसकी डायमंड की तरह की शेप है ना, ये जो ऐसा शेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये रह हुई हमारी रोम्बस की बात। ठीक है, चलिए हम देखते हैं रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। पहला प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती है। ओके, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब देखिए, सपोज करो ये ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी, मींस ए बी का अपोजिट क्या होगा? सी डी होगा। तो यहाँ में क्या मिलेगा? साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी, मींस ये वाला साइड ए बी साइड पैरेलल होगा किसके? सी डी के। ठीक है, एंड बी सी, ये वाला साइड भी बी सी पैरेलल होगा किसके? ए डी के। बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ओके, नेक्स्ट क्या है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, यदि हम इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करें, ठीक है, इस रोम्बस में, तो कैसे होगा डायगोनल? समथिंग लाइक दिस। एसी ये क्या होगा? एक डायगोनल होगा। दूसरा डायगोनल क्या होगा? ये ऐसा दूसरा डायगोनल होगा, कौन सा? बी डी। ठीक है, सपोज करो ये D1 है, डायगोनल 1, एंड ये दिस इज डायगोनल 2। ओके, तो ये दो डायगोनल्स हैं, ये क्या होंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, मींस यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ओके, एंड बाइसेक्टर है, मींस ये वाला लेंथ इक्वल होगा इसके, एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, ओके, क्योंकि बाइसेक्टर है ना, तो बाइसेक्टर मींस जो किसी को इक्वल भाग में डिवाइड करता हो। ओके, अगला क्या है? डायगोनल्स आर जनरली अनइक्वल, मींस यहाँ पे D1 इज नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, ये D1 का लेंथ अलग होगा, मींस AC का लेंथ अलग होगा, एंड BD का लेंथ क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, इक्वल लेंथ के नहीं होंगे। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी क्या है? एरिया। हम इस रोम्बस का एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, एरिया दिया है बेस इंटू हाइट। ठीक है, और दूसरा दिया है हाफ ऑफ D1 इंटू D2। ठीक है, सपोज एरिया को ए से हम डिनोट करें, तो इस रोम्बस का एरिया कैसे होगा? बेस मींस सपोज दिस इज आवर बेस। ठीक है, इसको हम ए कंसीडर करें, एंड दिस इज इट्स हाइट, ऐसे इसको हम एच से डिनोट करें, तो ए इंटू एच मीन्स बेस इंटू हाइट, इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ D1 इंटू D2, जहां पे D1 और D2 क्या है? इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। ओके, ठीक है। अगला क्या है? पेरीमीटर। इस रोम्बस का पेरीमीटर कैसे हम निकालेंगे? 4 इंटू साइड लेंथ। ठीक है, मीन्स पेरीमीटर यदि हम पी से डिनोट करें, 4 इंटू वन साइड का जो लेंथ है, सपोज ये वन साइड ए है, तो ये भी ए होगा, ये वाला भी ए होगा, एंड ये वाला भी ए होगा, तो 4 इंटू ए। ठीक है, एक साइड का लेंथ 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, दिस इज योर पेरीमीटर। समझ में आया प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आयत। ठीक है, सो व्हाट इज रेक्टेंगल? अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ इक्वल एंगल्स। ठीक है, विथ इक्वल एंगल मींस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी
सी डी यदि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो रेक्टेंगल क्या होगा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड बी इज इक्वल टू सी एंड सी इज इक्वल टू डी। मींस ये, सॉरी, ये डी होगा। ए बी सी डी, ये चारों एंगल्स क्या होंगे, आपस में होंगे। एंड मैं आपको बता दूं, ये चारों एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, 90 डिग्री के होंगे। चलिए हम देखते हैं रेक्टेंगल्स का प्रॉपर्टी। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया ना। रेक्टेंगल क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल एंगल होते हैं। ठीक है, ओके। चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ऑल फोर इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, मैं बताया ना, इसके सारे इंटीरियर एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई किसकी, एक रेक्टेंगल की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, टू डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, यदि इस रेक्टेंगल का हम डायगोनल ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसे सपोज दिस इज D1 एंड दिस इज D2, तो इस केस में डायगोनल डी, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल की क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, D1 इज इक्वल टू D2। ठीक है, ओके। एंड इट आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये वाला लेंथ इक्वल होगा इसके, ये वाला लेंथ इक्वल होगा इसके। ठीक है, ये बाइसेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। ठीक है, यदि ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो यदि आप देखिए साइड ए बी का अपोजिट क्या होगा, साइड सी डी, एंड साइड बी सी का अपोजिट क्या होगा, ए डी। तो इस स्थिति में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, इसके जो अपोजिट लेंथ होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ होगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना, ए बी ये वाला लेंथ, ये वाला इक्वल होगा इसके, एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। सो बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, ए इज इक्वल टू लेंथ, सपोज दिस इज योर लेंथ ए एंड दिस इज योर विड्थ, सपोज बी। सो एरिया इज गिवन बाय ए इंटू बी, जहां पे ए क्या है, लेंथ है, और बी क्या है, विड्थ है। ठीक है, ओके। देन पेरीमीटर, पेरीमीटर इसको कैसे दिया जाता है, 2 इंटू लेंथ, लेंथ क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू ए प्लस बी, ये वाले फॉर्मूले से इसका पेरीमीटर दिया जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर ये बाहर का सारा लेंथ होगा ना, तो 2a प्लस 2b, 2 हमने कॉमन निकाला, 2 इंटू ए प्लस बी। ओके, देन डायगोनल। अब देखिए इस रेक्टेंगल का यदि हमें डायगोनल यदि निकालना है, सपोज इसका लेंथ हमें दिया गया है एंड इसका विड्थ हमें दिया गया है, तो इसका हम डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो डायगोनल हम कैसे निकालेंगे, डी हम निकालेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, डायगोनल निकाल सकते हैं। समझ में आया आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना स्क्वायर, स्क्वायर के हम क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक है, सो व्हाट इज स्क्वायर, अ स्क्वायर इज रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड्स। ठीक है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल का ही एक स्पेशल फॉर्म है जिसमें जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना, रेक्टेंगल में क्या हो रहा था कि लेंथ अलग था और विड्थ अलग था। ठीक है, तो जैसे एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, है ना, इसमें क्या है, इसके जो लेंथ अलग होता है एंड विड्थ इसकी अलग होती है। ठीक है, ओके। वेरस एक स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में क्या होता है, इसके जो चारों साइड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ का ही होता है। ठीक है, ये अगर ए है तो ये वाला भी लेंथ क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, सो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड्स, मींस इसके चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आया आपको, व्हाट इज स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। पहला प्रॉपर्टीज है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हमने देख लिया, ये चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ए बी सी डी यदि एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइड्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। सपोज करो दिस इज ए, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हमने स्टडी किया ना कि स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल का ही एक स्पेशल फॉर्म है। ठीक है, तो जब रेक्टेंगल की स्पेशल फॉर्म है तो स्क्वायर जो है
रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, डायगोनल्स आर ऑफ सेम लेंथ। आप इसके यदि डायगोनल ड्रॉ करते हैं, सपोज AC एंड BD, तो ये जो लेंथ होगा, सपोज दिस इज डायगोनल D1 1 एंड दिस इज 2, तो यहाँ पे ये डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल लेंथ के ही होंगे। ठीक है, वैसा तो आपका रेक्टेंगल में भी हो रहा था। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट्स एट राइट एंगल, यहाँ पे क्या होगा, ये जो डायगोनल है वो क्या करेगा, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ओके। अगला क्या है, एरिया। एक हम डायगोनल का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया हम निकालेंगे साइड इनटू साइड, मींस ए स्क्वायर। यदि ए जो इस स्क्वायर का साइड है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर से दिया जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे दिया जाएगा, 4 इंटू ए। ठीक है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 टाइम मीन्स 4 इंटू ए। ठीक है, एंड डायगोनल, डायगोनल हम कैसे निकालेंगे, यदि डी डायगोनल है तो इसका डायगोनल हम निकालेंगे, आप यहाँ पे लगाइए ना पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2 ए स्क्वायर, यहाँ पे मीन्स ए रूट 2। ठीक है, दिस इज योर डायगोनल। तो यही हमने लिखा है ना, साइड इंटू रूट 2। तो इस प्रकार हम इसका डायगोनल निकाल सकते हैं। समझ में आया स्क्वायर का प्रॉपर्टीज? ओके, अब देखिए हमने क्या क्या स्टडी किया, स्क्वायर देख लिया, रेक्टेंगल देख लिया एंड रोम्बस देख लिया। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, रोम्बस क्या है, रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, रोम्बस क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड्स क्या होती है, इक्वल लेंथ होती है। बट आप देखिए जो इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डिफरेंट है। ठीक है, ये अलग अलग है। वेयरएज हमने रेक्टेंगल में देखा, रेक्टेंगल में जो इसके इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल इक्वल डिग्री का होता है ना, मीन्स सारे इसके इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 90 डिग्री का होता है। वैसे ही हमने देखा स्क्वायर में, स्क्वायर में क्या है, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं एंड इसके इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90 एंड ये वाला भी 90। समझ में आया आपको? ओके, so if you think that the video is helpful for you, please like, share and subscribe. Thank you.